पहले ब्रेकिंग न्यूयॉर्क से सबसे हैरान करने वाली तस्वीर ब्रेक करिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सड़क पर रोका गया। बड़ी खबर, न्यूयॉर्क पुलिस ने मैक्रों को रास्ते में रोका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, ट्रंप के काफिले के लिए रास्ता बंद किया गया। यह बहुत बड़ा पब्लिक एम्बैरेसमेंट है। मैक्रो न्यूयॉर्क पुलिस में बहस हो गई। यह देखिए जरा, में सब करिएगा जरा। मैक्रो मुस्कुरा रहे, हालांकि बाद में यह भी कहा गया पुलिस हैज मिस्टेकनली स्टॉप्ड मैक्रो। यह देखिए जरा, मैक्रो को रोक दिया गया है ट्रंप के लिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो को एक और बड़ी खबर कैंपफोर्ड से आई है विजय। न्यूयॉर्क में रोके जाने पर मैक्रो ने ट्रंप को किया फोन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मैक्रो ने ट्रंप से कहा, मैं सड़क पर इंतजार कर रहा हूं। ये देखिए जरा, आईफोन का इस्तेमाल करते हैं वैसे। ये देखिए, हालांकि पुराना वाला है 16 प्रो मैक्स। ये देखिए, मैक्रो ने ट्रंप से कहा, आपकी वजह से सारे रास्ते बंद हैं। न्यूयॉर्क में रोके जाने के बाद मैक्रो पैदल चलने को मजबूर। मैक्रो को फ्रेंच एम्बेसी पैदल जाना पड़ा। यह देखिए जरा, हैरान करने वाली खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी रोचक खबर है। मैक्रो को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ट्रंप का काफिला निकल रहा है। बात में NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, जिसको हमने और मनीष ने दोनों ने काफी नजदीक से देखा है, इसीलिए मैं मनीष के पास जाने वाला हूं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा इट वॉज मिस्टेकनली डन, गलती से हो गया। लेकिन मैं आपको दो विंडो शॉट दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। मैक्रो का पब्लिक एम्बैरेसमेंट किस तरीके से दो बार सामने आया, दिखाइए। वेल डन माय पैकेजिंग टीम। ये आपके सामने हमारी पैकेजिंग टीम। ये देखिए जरा बगल वाले शॉट्स। ये देखिए, मैक्रो को सड़क पे रोक दिया गया और किस तरीके से एक छोटी कुर्सी पर ट्रंप के बगल में बिठाया गया। ये राइट वाली फरवरी में खबर गए और लेफ्ट वाली जो अभी अभी यूएन जनरल असेंबली चल रहा है उसके दौरान। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और टू विंडो पर मनीष के पास चलिए। मनीष, बड़ी मासूम सी गलती है ये, बड़ी मासूम सी। जहां तक मनीष मुझे और आपको पता है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक एक इंसान की आइडेंटिटी, कार की डिटेल्स और फ्रेंच एम्बेसी का नंबर होता है गाड़ी के ऊपर। उनके पास एक एक डिटेल होती है। यह मिस्टेकनली नहीं किया गया है। देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। बिल्कुल सही कहा आपने। बस खाली मुझे यह लगता है कि ये न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का कम और किसी और का एजेंडा ज्यादा हो सकता है। क्या पता प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते होंगे ये दिखाने के लिए कि देखो, दुनिया का दादा ना सही लेकिन अमेरिका का दादा तो मैं हूं और न्यूयॉर्क तो मेरा होम टाउन है। देखिए, यूएनजीए का सेशन चल रहा है, पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन यूएनजीए को अच्छे से मैनेज करने के लिए न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं। और मनीष, पहली बार थोड़ी हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। मैंने और आपने खुद ने इसको कई साल कवर किया है। हम यूएन जनरल असेंबली को, मुझे याद है जब वाजपेयी जी गए थे 9/11 की पहली एनिवर्सरी पर, तब से लेकर अभी तक कितनी बार हमने ये देखा है। अगर मनीष यहां पर आप देखें किस तरीके से मैक्रो को बगल में छोटी चेयर पर बैठाया गया था, यह फरवरी की घटना है और अभी ये मुझे लग रहा है देयर इज अ मेथड। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात हम बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के पास बहुत एक्स्ट्रा रिसोर्सेस होते हैं और एक एक हेड ऑफ स्टेट की मूवमेंट की पूरी डिटेल होती है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक मैक्रो होटल से निकले और अपने एम्बेसी में चल गए, उनको पता था। इसके बावजूद भी उनके कॉन्वे को रोका गया, तो ये जानबूझकर किया गया। अब हो सकता है कि ट्रंप की इसमें इच्छा शामिल हो, क्योंकि जिस तरीके से मैक्रो ने फोन लगाया और कुछ सेकंड के भीतर ट्रंप ने फोन उठा लिया, तो ये सब कुछ लग रहा है कि ट्रंप ने उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए किया, ये दिखाने के लिए कि देखो मेरा कद कितना बड़ा है। क्योंकि अक्सर वो जब यूरोप में जाते हैं और वहां मैक्रो अपना कद बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और ट्रंप को वो डिमीन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनीष, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हेग में जब ट्रंप नेटो समिट में गए थे तो उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा था, कोई भी यूरोपियन लीडर बात नहीं कर रहा था। वो भी एक कहानी हमारे सामने है, वो भी एक तस्वीर है। अब ये यूरोप और अमेरिका के बीच की जो खाई है उसको डिफाइन करने वाली तस्वीर है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट है, दैट्स फॉर श्योर। इस वक्त आपके सामने तस्वीर आ रही है।